कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइस जेट लिमिटेड के बारे में। 12% ऊपर फ्राइडे के सेशन में, और ये हुआ है इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद में। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्पाइस जेट के क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो जहां तक नजर जाती है दिसंबर 2019, ये स्क्रीनर वेबसाइट से मैं देख रहा हूँ। सो 2019 में लास्ट इनका नेट प्रॉफिट जो है पॉजिटिव में आया था, और उसके बाद लगातार नेगेटिव प्रॉफिट्स इस कंपनी ने शो किए हैं। एक बार दिसंबर 2021 में प्रॉफिट में आए थे 23 करोड़, लेकिन अब जो है 107 करोड़ का प्रॉफिट जो है स्पाइसजेट ने शो करा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है स्पाइसजेट के कंपनी के अंदर में, और क्या आपको लेना चाहिए ये शेयर, क्या इसका एक यू टर्न कंपनी ने लगा दिया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां तक नजर जाती है वहां तक नेगेटिव रिजल्ट जो है कंपनी ने दिखाए हैं। मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में अगर मेरे से कोई पूछे कि एज अ सेक्टर एविएशन कैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरी सिंपल सा मेरा राय है कि नहीं करना चाहिए निवेश। रीजन बीइंग, एयरलाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग फ्लॉप हुए, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा पाए हैं। और यही रीजन है कि स्पाइसजेट के जब हम नंबर्स देखते हैं तो सेल्स जो है वो ठीक बढ़ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिसंबर 2022 की सेल देखोगे तो 2300 करोड़ से ऊपर की इनकी सेल है। दिसंबर 2021 से अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो वहां से भी बढ़त है। सितंबर 2022 से कंपेयर करोगे तो वहां से भी बढ़त है। इनफैक्ट एक स्टडी आई थी जिसके अंदर में ये बताया था कि हमारे इंडिया में इस टाइम पे जो एयर ट्रैफिक का नंबर है, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक का नंबर है, वो बढ़ता जा रहा है। मतलब लोग ज्यादा ज्यादा ट्रैवल इसके अंदर में कर रहे हैं। लेकिन ये सेक्टर ही ऐसा है, यहाँ पे प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। और प्रॉफिट अगर कंपनी नहीं कमा पाती है ज्यादा टाइम तक, आप इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही देख लो। जब इन्होंने प्रॉफिट कमाया भी है, 11% का ऑपरेटिंग मार्जिन था इनका, तो इनका 11% से घट के -14%, -38%। बिकॉज आई नो इसके अंदर में कहीं ना कहीं कोविड का भी हाथ है, लेकिन आप ऑलमोस्ट पोस्ट कोविड देख लीजिए। जैसे अगर हम सितंबर 2021 की बात करें, या फिर उससे पहले अगर हम दिसंबर 2020 की बात करें, तो उधर भी एक इम्पैक्ट जो है कंपनी को देखने को हमेशा से मिला ही है। अगर हम दिसंबर 2022 की बात करें तो अभी भी जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो माइनस के अंदर ही है, -3%। लेकिन बढ़त तो है, तो कवर तो करना ही है। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर में क्या करना चाहिए आपको। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इन स्पाइस जेट कि हमारे डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के अंदर में स्पाइस जेट का कितना हिस्सा है। सो लगभग 10%, पूरी मार्केट का 10% जो है हिस्सा स्पाइस जेट के पास में है। एक अच्छा हिस्सा है। इट इज नॉट एट ऑल बैड। लेकिन इसके अंदर में कंपटीटर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि एयर इंडिया ने अमेरिका को इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, टाटाज ने, टू बिल्ड न्यू एरोप्लेन्स फॉर देम। तो वो भी अब इस फील्ड के अंदर में आएंगे और एयर इंडिया को दोबारा से रिवाइव करेंगे। चार्ट्स की अगर बात करें स्पाइस जेट की, तो देखिए इसका जो ब्लैक लाइन है 200 डेली मूविंग एवरेज, ये इसके नीचे प्रेशर के अंदर ही रहा है। अभी जो हाल ही का मूव इसका आया उसके अंदर में भी ये डेली चार्ट्स के ऊपर में 200 डेली मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पाया। मेरे मानने में दिस इज मोर ऑफ अ बाउंस बैक। बिकॉज अगर आप इसका पूरा चार्ट देखोगे, 2019 में मेरे ख्याल से ये शेयर लिस्ट हुआ था, तो वीकली चार्ट्स के ऊपर तो हमारे पास में ब्लैक लाइन नहीं है, 200 वीकली मूविंग एवरेज नहीं है, क्योंकि शायद 200 कैंडल्स पूरी नहीं हुई है। लेकिन ये शेयर जो एक समय के ऊपर में 150 रुपए का होता था, आज 40 रुपए के ऊपर है। तो एक तरीके से ये भी बोला जा सकता है कि 40 रुपए पे खरीदेंगे तो शायद फायदा हो जाए। देखिए, वो जरूर हो सकता है। और मेरे हिसाब से अगर कोई एक बेट लेना चाहता है स्पाइस जेट के ऊपर में, तो ये एक सही समय है बेट लेने के लिए, जस्ट बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एट 40। नॉट बिकॉज ऑफ इट्स फंडामेंटल्स हैव चेंज, नॉट बिकॉज द सेक्टर चैलेंजेस हैव चेंज्ड, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पे रिवाइवल दिख रहा है। और इन्हीं लेवल से स्पाइस जेट ने पहले भी रिवाइवल जो है यहीं से दिया है। तो आई थिंक 35 इज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर स्पाइस जेट। तो अगर आप चाहते हो एक बेट लेना, जैसे लोगों ने वोडाफोन आइडिया में लगाया, जैसे लोगों ने येस बैंक में लगाया, वैसे मुझे लगता है कि स्पाइस जेट में यहाँ लगाया जा सकता है, बिकॉज ऑफ देयर मार्केट शेयर ऑफ 10%। हालांकि अगर आप एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो और आपको एविएशन में ही इन्वेस्ट करना है, पहली बात तो मैं बोलूंगा कि मत करो। लेकिन फिर भी आपको करना है तो आई वुड एडवाइज गो फॉर इंडिगो। इंडिगो का शेयर जो है हमारे डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के अंदर में 55% का है। आधे से ज्यादा जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इंडिगो में करते हैं। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इंडिगो एज अ स्टेबल बेट। लेकिन हाँ, एज अ वन ऑफ बेट, एज अ गैम्बल अगर आपको लेना है तो स्पाइसजेट कोई बुरा नहीं है इन लेवल्स के ऊपर में, रिगार्डलेस द नंबर्स, रिगार्डलेस एवरीथिंग।
I think you can still expect SpiceJet to go around the levels of 52 to 55 from these levels. तो पहली बात तो ये आ जाती है कि आप बेट ले सकते हो। दूसरी चीज ये आ जाती है कि अगर आप फंसे हुए हो, अगर आपने खरीदा है ये शेयर 40, 45, 50 के ऊपर में या 60 के ऊपर में, तो आपको एक एग्जिट मिलने का पूरा पूरा चांस है, जब तक अब नीचे की तरफ में वीकली चार्ट्स के ऊपर में 35 रुपए का लेवल नहीं टूट जाता। लॉन्ग टर्म में मेरा कोई इसके अंदर में वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं जो है स्पाइसजेट पे पहले कभी वीडियो बनाई है। आई थिंक ये मेरे चैनल पे पहली वीडियो होगी जो मैं स्पाइसजेट को कवर कर रहा हूँ। रीजन बीइंग दैट इट हैज गिवन सच अ बिग अप मूव, सो आई एम श्योर कि इट मस्ट हैव बीन इन इनसाइट फॉर पीपल, कि जानने के लिए कि इसके अंदर क्या करना चाहिए। सो 55, 52, वॉच आउट फॉर दैट। नीचे की तरफ 35 रुपए का सपोर्ट लेके आपको चलना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन स्पाइस जेट। आई होप आपको मेरे जो पॉइंट्स है वो समझ आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सारे सवाल इकट्ठे करके एक क्लब करके एक वीडियो में आपको जवाब मैं सारे उसका दे दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।